ये यही तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सडविष लेई, ताही कबहू भल कही न कोई, गुंजाग्रही परस्मनी खोई। जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेदना अनुपाऊ। ये बढ़िया बुद्धि, जीते जी अच्छी गति, मरने के बाद अच्छी गति, यश मिलेगा, आगे पीछे लोग लगे रहेंगे, तो इस प्रकार की सारी चीजें, और ऐश्वर्य मिलेगा, मतलब लोग आगे पीछे लगे रहेंगे और कोई भी आपका बुरा चाहने वाला नहीं होगा। ये पांचों चीज जब भी मिलेगा इन संतों के आदेश के अनुकूल साधन करने पर मिलने वाला है। बाबा साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, यश ऐश्वर्य मुक्ति और भलपन, बुद्धि और चतुराई, और जो कुछ जाही मिले जब संत कृपाते पाई। यश मिलेगा, कीर्ति फैलेगी दुनिया में, ऐश्वर्य मिलेगा, माने आगे पीछे लोग लगे रहेंगे। अभी तो गांव समाज में 10-20 लोग लगे रहते हैं ना, महापुरुषों की संगति में चलेंगे, उनके आदेश और उपदेश के घेरे में चलेंगे, तो ये एक गांव की बात छोड़ दिए, जहां जाएंगे आगे पीछे लोग लगे हुए ही रहेंगे। ये बात ये जीवन में आने वाली है। तो यश ऐश्वर्य मुक्ति और भलपन, बुद्धि और चतुराई, और जो कुछ जाही मिले जब संत कृपाते पाई। कुछ भी चाहिए बढ़िया चीज, ये संतों की कृपा से आपको जीवन में आने वाला है। भगवान श्री राम कहते हैं, अगर उस मुक्ति के महल में प्रवेश करने वाला जो द्वार है, जुक्ति जान करके उसमें प्रवेश करने का जतन अगर नहीं करते हैं, तो कहते हैं सो परत्र दुख पावई, जहां जाओगे चैन से नहीं रह पाओगे। जो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई। परलोक में जाओगे, मिला है मनुष्य शरीर, और मनुष्य देखते हैं, कोई जज अगर पकड़ा जाता है, जज ही कहीं पकड़ा जाए तो उसको और बड़ी सजा मिलती है। कोई बड़ा अफसर अगर विदाउट टिकट में पकड़ा जाए, उसको और सजा देता है। मूर्ख आदमी को तो कम देगा, पढ़ा लिखा को ज्यादा देगा। उसी प्रकार ये शरीर वाला है। एक दिन हमने वकील साहब से पूछा, रामानंद गुप्ता जी से, हमने कहा कि सर ये बताइए, कोई पागल आदमी किसी को गोली मार दे, पागल आदमी है, क्या सजा देंगे? बोला उसको पागल खाना में भर्ती करवाया जाएगा, कोई सजा नहीं है उसके लिए। कोई हमारे जैसा लोग किसी को गोली मार देता तो कहा फांसी की सजा हो जाएगी, नहीं तो आजीवन कारावास हो जाएगा। तो जो पागल है, जिसको समझ नहीं है, वो गलती किया तो कोई सजा नहीं है, पागल खाना में भेज देगा। लेकिन हम हैं मनुष्य शरीर वाले, ये मनुष्य शरीर पाकर के भी नादानी का जीवन जिएंगे, कहते हैं बड़ी कठिन सजा मिलने वाली है। और अभी तो लोगों को लगता है ना, नहीं हम तो कोई सत्संग भजन कभी नहीं किए, खूब मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कभी किसी को ठगते नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए 3-4 बेटा बेटी नौकरी चाकरी में, कहीं सत्संग भजन नहीं के, सब ठीक ठाक चल रहा है, यही समझा रहे थे। तो हमने कहा कि अभी पुण्य का कोटा चल रहा है, पुण्य के कोटे में चल रहे हैं आप, पाप का कोटा शुरू होने के लिए बाकी है। तो पाप का कोटा शुरू होने के पहले थोड़ा और पुण्य जमा कर लीजिए, नहीं तो ये शरीर छूट जाएगा तो दूसरे शरीर में वो भी नहीं कर सकेंगे। तो भगवान श्री राम कहते हैं, अगर परलोक में जाएंगे तो सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमने कभी सुनाया था ना, 2 ऋषि जा रहे थे, देखा एक लड़का बैठा है, अनाज का ढेर है वहां पर, एक बकरा जैसे आया खाने के लिए, दिया एक डंडा दे करके। अंगीरा ऋषि देवर्षि नारद को देख करके हंसने लगे। तो देवर्षि नारद पूछते हैं काहे हंसे? बोला ये जो देखते हो ना धन दौलत, ये अनाज देखते हो ना ढेर, ये 4 मंजिला मकान, इसका सोना चांदी हीरा जवाहरात का भी कारोबार है, लेकिन जीवन में कभी साधु संतों की संगति में गया नहीं, कभी पूजा ध्यान भक्ति का कोई काम किया नहीं। अब यही सब तुम माफेरी में जीवन गुजर गया, अब मर करके यही बकरा बना है, और अपना ही अनाज खाने के लिए गया था, लेकिन बेटा नहीं पहचान सका तो दे दिया इसके माथा में एक डंडा, वो बकरा बन गया है इतना कमा करके, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। तो इसलिए वो दुर्दिन ना देखना पड़े, यही समझ करके भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सडविष लेई, ताही कबहू भल कही न कोई, गुंजाग्रही परस्मनी खोई। उसको कोई भला नहीं कहेगा जो पारस पत्थर को फेंक करके गुंजा लेता है, घुंगची लेता है, करजनी लेता है, अर्थात साधारण पत्थर लेता है, उसको कोई भला नहीं कहता। तो ये मनुष्य शरीर पाने का फल क्या है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, आकर 4,84,000 जोनी भरमती अजीब अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव आता है परमात्मा से बिछुड़ के इस संसार में, घूमता है कहाँ? बैठा नहीं रहता मनुष्य के शरीर में। देखते हैं वो रहट जो चलता है ना, ऐसे घूमते रहता है,
बाल्टी आया, बाल्टी का पानी नीचे गिर गया, फिर ऊपर वाला बाल्टी नीचे जाता है। उसी प्रकार कुत्ता, गधा, भेड़, बकरी में 84 लाख जोनी में ये अविनाशी जीव घूमता रहता है। अंडा, कभी अंडा से जन्म लेगा, कभी पिंडा से जन्म लेगा, कभी उखमज के रूप में जन्म लेगा, कभी अंकुरज बनेगा, मन पेड़ पौधा में बन करके आएगा इस संसार में। तो 4 खानी और 84 लाख योनि में घूमता रहता है। कभी कभी परमात्मा कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं। अब बस एक ही परमात्मा को दया आती कि चलो बहुत जन्मों से घूम रहा है, बहुत जोनी में भटक चुका है, एक बार मौका दे दो, संतों से जुक्ति सीख करके आ जाएगा, उस महल में प्रवेश करेगा, उस परमात्मा के महल में प्रवेश करने का जो द्वार है उसमें प्रवेश कर लेगा, मेरे पास चला आएगा। जब मौका दे देता है एक बार, भगवान श्री राम कहते हैं आकर 4,84,000 जोनी भरमती अजीब विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काबहू करी करना नर देही, देती इस बिनु हेत से नहीं। कभी कभी कृपा करके ये वाला शरीर दे देते हैं। अब बाबा कबीर तो कहते हैं बार बार नर दे नहीं या वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। एक मार दिया है, बार बार नहीं देगा। एक काम कर ले तो फिर देगा, वो काम नहीं किए तो कितने जोनी के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहा नहीं जा सकता है। अब 84 लाख जोनी मगर एक साल करके भी आयु देगा, 84 लाख साल के बाद ये शरीर मिलने वाला है। नहीं तो पैखाना का कीड़ा की गोबर का कीड़ा की कौन कीड़ा बनेंगे, थूक खकार कहाँ कहाँ रहता है कीड़ा। देखते हैं एक मक्खी है जो पैखाना करे, क्या कहते हैं पैखाना करेगा तो कीड़ा ही पैखाना करता है। क्या पता आप अपने माँ के कोख से आएंगे कि मक्खी को कोख से आएंगे, क्या ठिकाना, कहाँ चले जाएंगे कहा नहीं जा सकता है। इसी के लिए भगवान श्री राम कहते हैं नर्तन भव वारिद कहाँ बेरो। ये नर्तन क्या है, बेरा है, बेरा मन नाव है, नाव इस संसार सागर को पार करने के लिए। नर्तन भव वारिद कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान श्री राम कहते हैं ये जो अनुकूल वायु है ना, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। तो ये अनुकूल वायु लोगों को मिला हुआ परमात्मा की कृपा है। मैंने बढ़िया से, एक समय था ना, हम लोगों ने देखा है, बहुत दुख की बात है, हमने देखा, हम अपने पिताजी को इतना सा गोबर कहीं मिलता था लेके चले जाते थे वहाँ खेत पर। कारण क्या था, कुछ न कुछ तो लाचारी थी। दिन भर मैंने बहुत किसान है दिन रात खटते थे, तब किसी तरह भरपेट भोजन मिलता था। बहुत वो दुख का दिन देखा, महीना घाटा चलता था, भात खाने के लिए मुश्किल से लोगों को मिलता था। वो सारे दुख के दिन का ये वही भगवान श्री राम कहते हैं ये मनुष्य का शरीर मिला और परमात्मा की कृपा मिली, मैंने सारी व्यवस्था अनुकूल हो गई। अब कम ही मेहनत करते हैं, बैठे बैठे पैसा मिलता है, बाल बच्चा सब अनुकूल हो गया, नौकरी चाकरी सारा चीज चल रहा है। बढ़िया घर नहीं था, वर्षा में 6 दिन 8 दिन बारिश होती थी, लोगों को सोचना पड़ जाता, तभी सबके पास बढ़िया बढ़िया घर द्वार, सारी अनुकूल परिस्थिति। ये परमात्मा की कृपा ही तो है अनुकूल वायु। और करंधार सदगुरु देर नावा, ये वाला नाव का मल्लाह कौन है, खेवटिया। और नाव में हम लोग नादानी किस प्रकार की करते हैं, इस शरीर का खेवटिया है संत सदगुरु, ये कह रहे हैं भगवान श्री राम, और हम लोग इस नाव का खेवटिया किनको बनाए हैं, किनको बनाए, ढेर सत्संगी है। और ये बरत वो बरत, और आया है संतवानी में 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी मानवा पड़े मानव के शरीर में। का नहीं पड़े 84 कान और 84 लाख योनि में चले जाएंगे। तो लोग क्या किया, इस मनुष्य शरीर को, अब इस नाव का खेवटिया किनको बनाना चाहता है, यही 33 करोड़ देवी देवता को, वही मेरा पार लगा देगा। उनको ये शरीर मिलता नहीं है, और इस शरीर का नाव हम देवी देवता को बना के चाहते हैं कि नाव खेब करके पार लगा देगा। बाबा कबीर तो कहते हैं परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान ना धरिया, और टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल गोता खाबेगा रे। टूटा हुआ नाव है ये देवी देवता फलना चिलना बाहरी भक्ति करना, ये टूटा हुआ नाव है, और टूटा हुआ नाव पर सवार होंगे तो आप गोता खाएंगे भवसागर में फंस करके। का इस मनुष्य शरीर रूपी नौका का खेवनहार संत सदगुरु को बनाइए, मन अपने जीवन की बागडोर संतों के हाथों में सौंप करके, और तब जो न तरई भवसागर नर समाजस पाई, शोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। जो मनुष्य शरीर पा करके ये तीनों साज पाया है, मनुष्य शरीर रूप बेड़ा पाया, मनुष्य शरीर रूप नाव पाया, और परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु, और संत सदगुरु से धरती ये कभी खाली नहीं रही है। हमारे गुरु महाराज तो इतने दयालु हुए कि गांव गांव में घूम घूम करके दिव्या जला करके खोजा है उन्होंने, और ढोल पिटा दिया सारी दुनिया में। कहीं किसी प्रकार का कोई आडंबर कोई पाखंड नहीं, कुछ भी नहीं करने दिया गुरु महाराज ने। दीक्षा भी देते थे तो
किसी को पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है सही। नहीं तो 1 रुपया 2 रुपया अठन्नी दे दे करके लोगों ने दीक्षा लिया। हम लोग गए थे तो 10 रुपया दिए थे दीक्षा लेने में। माने इतनी दीक्षा पद्धति भी आसान है, ये कोई आडंबर कोई पाखंड नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं। बस एक ही चीज छिपी हुई है जो आप लोग जानते हैं, जो दीक्षा लिए हुए हैं। तो इतना सरल सरल। और गुरु महाराज तो कहते हैं, संतन की या राज रही भेक भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ने भ्रम काटी हो। आडंबर और पाखंड से संतों का ज्ञान छिप गया था, लेकिन बाबा देवी साहब आए।